नमस्कार दोस्तों, आईटीबीपी के अंदर किचन स्टाफ की नई वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपका सिलेक्शन आईटीबीपी के अंदर किचन स्टाफ में हो जाता है कांस्टेबल के पद के ऊपर, तो आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी कटौती आपकी सैलरी से होंगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी होगी, मैक्सिमम सैलरी आपकी कितनी जा सकती है, टोटल जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे आईटीबीपी की जो कांस्टेबल की रैंक है किचन स्टाफ की। तो इसके अंदर आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा, बेसिक पे जो होती है वो आपकी 21,700 स्टार्ट होती है। तो कांस्टेबल से अगर आप भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी से हो रहे हैं, ट्रेडमैन में हो रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल स्टाफ में हो रहे हैं, किसी भी आप ट्रेड से हो रहे हो, अगर आपकी कांस्टेबल रैंक है तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो 21,700 होती है। अब आपको जो अलाउंसेज मिलते हैं वो 21,700 के ऊपर आपको जो परसेंटेज ले जाएगी वो 21,700 पे ले जाएगी। तो सबसे जो मेन आपका जो अलाउंस में अगर बात करें तो सबसे जो मेन अलाउंस होता है वो महंगाई भत्ता, जिसको डीए बोला जाता है। डीए साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, 1 जनवरी 1 जुलाई। अभी वर्तमान के अंदर जैसे जुलाई का जो डीए बढ़ा उसकी दर अभी जारी नहीं की गई सरकार के द्वारा। बाकी जब जारी होगी भाई 3% बढ़ता है, 4% बढ़ता है, तो उसका एरियर जवानों को मिल जाता है 1 जुलाई से। अभी वर्तमान में जनवरी में जो बढ़ोतरी थी उसके बाद से 50% डीए सभी जवानों को मिल रहा है। तो आपका 21,700 के ऊपर आपको 50% डीए मिल जाता है, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको बोला जाता है, डीएनएस अलाउंस। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के आपकी जो सैलरी बन जाती है 32,550 बन जाती है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट अलाउंस जो मिलता है वो आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। इसको एचआरए बोला जाता है। एचआरए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। जिनका घर में एक्स कैटेगरी में आता है उसको 30%, वाई वाले को 20%, जेड वाले को 10%। ये जो दर थी पहले 9, 18, 27 थी, लेकिन 50% डीए होने के बाद में इसकी जो दर कर दी है वो 10, 20 और 30% कर दी है। तो मिनिमम अगर हम मानते चलते भी आपका जो घर है वो जेड कैटेगरी में पड़ता है और आपको 10% एचआरए मिलता है, तो आपका जो एचआरए मिलेगा 2,170 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों, जो बेसिक पे, डीए और एचआरए तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आपकी जो पे बन जाती है 34,720 रुपये बन जाती है। अभी आपका आता है राशन मनी। राशन मनी क्या है? जैसे जो आप जो मेस के अंदर जो खाना खाते हैं, तो जैसे आप देखेंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान होते हैं उनका जो राशन फ्री होता है। लेकिन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जो राशन मनी होती है वो सैलरी के साथ में जुड़ के आती है। लेकिन आईटीबीपी क्या होता है कि जैसे बॉर्डर एरिया में ड्यूटी करती है तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जैसे आपकी सैलरी के साथ राशन मनी आएगी लेकिन वो आपकी काट ली जाती है, क्योंकि जैसे बॉर्डर एरिया के अंदर होता है, जब बर्फबारी गिरती है तो राशन वहां पे आर्मी की तरह की स्टॉक राशन खरीदा जाता है। तो कुछ जगह पे आपको राशन मनी सैलरी के साथ नहीं भी मिलेगी, लेकिन अगर राशन मनी आपको सैलरी के साथ जुड़ती है तो आपको 142 रुपये 75 पैसा आपको राशन मनी पर डे की मिलती है। 4,283 रुपये राशन मनी हो जाती है आपकी। तो आपकी जो टोटल आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए और राशन मनी जोड़ के आपकी जो सैलरी बन जाती है लगभग 39,000 रुपये आपकी सैलरी आपकी लगभग बन जाती है। अभी राशन मनी आपको मिल गई, एचआरए आपको मिल गया, बेसिक पे आपकी होगी, डी आपका होगा। फिर छोटा मोटा आपका अलाउंस मिल जाता है, हेयर कटिंग अलाउंस, सोप, टॉयलेट अलाउंस वगैरह मिलकर 500-400 रुपये आपका और बन जाता है। तो लगभग आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 39,500 मिल जाती है। अब इसके अंदर मैंने किसी प्रकार का रिस्क अलाउंस, कोई टीपीटी, कोई एसडीए या फिर आपका वाई कैटेगरी या एक्स कैटेगरी का मैंने ऐसा नहीं जोड़ा। एक सिंपल सी जो मिनिमम से मिनिमम जो सैलरी होती है भैया तो आपको मिलेगी। उस सैलरी की मैं अभी जो जोड़ा है मैंने, ये सैलरी जोड़ी है, तो ये तो आपकी होगी ग्रॉस सैलरी। इसके अंदर आपकी कटौती जो होंगी, कटौती के अंदर सबसे जो मेन कटौती होगी वो आपकी हो जाती है 10% आपका बेसिक पे का और डीए का, आपका किस चीज के लिए? एनपीएस के लिए, न्यू पेंशन सिस्टम के लिए। तो लगभग आपका ये मान के चलो कि आपका बेसिक पे का, डीए का 3,255 रुपये आपकी कटौती होगी। तो आपका इसमें से टोटल पे में से अगर 3,255 रुपये निकालेंगे तो 36,245 आपकी राशन मनी आपकी सैलरी बच जाएगी। अब इसके बाद आपकी आ जाती है राशन मनी, क्योंकि राशन मनी भी आपको निकालनी पड़ेगी। भाई आप मैस में खाना खाएंगे तो मैस इंचार्ज को देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका स्टॉक से राशन एक साथ खरीदा गया तो राशन मनी आपको सैलरी के साथ नहीं भी आए, तो कैसे भी करके मतलब आपको राशन मनी आपकी कम कर दी जाएगी। क्योंकि भाई आपको सैलरी में आएगी तो भी आप जितना दिन खाना खाएंगे उतना मैस इंचार्ज को देना, और आप कैंप के अंदर रहेंगे तो खाना तो मैस में खाएंगे। तो आपको ये 4,283 रुपये ये भी काट देते हैं। तो 31,962 रुपये। बाकी इसके अलावा कोई जैसे हर फौज का अपना अपना एक प्रकार का आप देखेंगे तो प्रीमियम होता है, रिस्क फंड वगैरह का, तो 500-400 रुपये उसका कट जाएगा। तो 31 से लेकर 31,500 तक आपकी मिनिमम सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी, खाना पीना भी आ गया, इसके अंदर आपका रहना सहना भी आ गया, आपकी जो कटौतीज होंगी वो भी आ गई है। सब कुछ कटने पिटने के बाद 31,500 मिनिमम सैलरी है। अब इसके ऊपर आपको रिस्क अलाउंस वगैरह, टीपीटी वगैरह ये जो होती हैं ये सभी आपको
हर क्षेत्र के हिसाब से मिलती है, क्योंकि ये तो मिनिमम सैलरी तो सबकी सेम रहेगी। इसके बाद जो सैलरी बनती है वो डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो पोस्टिंग पैलेस में ऐसे मान के चलो कि आपकी भाई पोस्टिंग आपकी हार्ड एरिया के अंदर हो गई है, जहां पे रिस्क अलाउंस अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों को 21,725 रुपए तक अलाउंस मिल रहा है। तो आप 21,725 रुपए अलाउंस जोड़ते हैं तो आपकी जो नॉर्मल सैलरी बनी थी आपकी कटने पिटने के बाद आप देखेंगे तो लगभग 50 से 55 तक आपकी सैलरी स्टार्टिंग में चली जाएगी। उसके अलावा जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके जाएंगे तो बाकी उससे डाउन में आपका अलाउंस है, कहीं पे टीपीटी मिल रही है, कहीं पे आपको टीए मिल रहा है, यानी कि हर क्षेत्र का अलग अलग हिसाब होता है। तो मिनिमम सैलरी मैंने आपको बता दी भैया, तो सैलरी आपकी होती है। कटौती जो आपकी होती है वो 10% मैंने बताया, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर आपका बेसिक पे और डीए का 10% आपका कट गया, 14% गवर्नमेंट ने दे दिया अपने पास से। ये सभी आप एक अकाउंट खुल जाएगा, उसके अंदर जमा होता रहता है। जब आप पेंशन आएंगे, जब आपने यूपीएस सुना होगा, एनपीएस सुना होगा, उसके वो अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर पैसा जमा होता है। जब आप पेंशन आते तो कुछ परसेंट अमाउंट आपको दे दिया जाता है, जो अमाउंट आपका जमा होता है, बाकी जो अमाउंट बचता है उसकी पेंशन बना दी जाती है। ओल्ड पेंशन सिस्टम जो होती थी उसमें सिस्टम नहीं होता था। बाकी नए पेंशन सिस्टम के अनुसार 2004 के बाद में जो जवान भर्ती होते हैं, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में हो रहे हैं, उन सभी के लिए रूल लागू होता है। तो जहां तक मुझे मुझे जहां तक लगता है कि आपको जो मन में डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा भाई कितनी आपकी कटौती होगी पेंशन के संबंध में। मतलब जो मेन कटौती आपकी होती है पेंशन की होती है, और इसके अलावा 500-700 रुपये हर फोर्स का अलग अलग होता है। किसी में 500 करता है, किसी में 1000 करता है, किसी में 800 रुपये करता है। ये कोई रिस्क फंड का करता है तो वो आपको पेंशन आते हैं, वो भी आपको एक साथ मिल जाता है। जितना पैसा आपका जमा होता है वो आपको मिल जाता है। बाकी राशन मनी का मैंने बताया दिया। राशन मनी का जैसे आप कभी छुट्टी में है या कहीं आपने परिवार साथ में रखा है, भाई आपने फैमिली क्वार्टर रखा है और आपके फैमिली साथ में तो अपने क्वार्टर पे खाना खाते हैं, तो राशन मनी को आप यूज में कर पाएंगे। बाकी आप मेस के अंदर खाना खाएंगे तो आपको हर महीने इंचार्ज को ये पैसा आपको निकाल के देना पड़ेगा। बाकी और कोई खर्चे आपके भाई पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो भाई उनका बैकग्राउंड अच्छा होगा तो इसमें से वो आधा 50% भी खर्च कर देंगे, कोई भाई 60% भी खर्च कर देगा, कोई ऐसा भी होगा अपने घर की जवाबदारी समझ के 5-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके अपना काम निकाल लेगा। वो सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सैलरी की मैं बात करूँ तो लगभग स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम से मिनिमम जो आपकी सैलरी होगी 31 से 31,500 आपकी सैलरी होगी। उसके बाद में फिर आपकी जहां आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी जितने साथ में भर्ती होंगे सबके अलग अलग क्षेत्र में पोस्टिंग होगी, और जिस क्षेत्र में जहां पे पोस्टिंग होगी वहां पे कौन सा अलाउंस लागू होता है जो जीडी के जवानों को मिलता है, वही सेम अलाउंस आपको किचन स्टाफ के जो जवान होंगे उन सभी को वही अलाउंस मिलेगा। तो अलाउंस के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा फिर आपका जैसे अभी जुलाई का अगर डीए बढ़ जाए 3% 4% बढ़ गया तो 700-800 रुपये आपके और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फिर आपकी जनवरी में फिर आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। मतलब अगले साल जैसे आपकी ज्वाइनिंग करेंगे उसके 6-7 महीने बाद अगर जनवरी महीना आ रहा है, जुलाई आ रहा है, तो फिर आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है, तो आपकी बेसिक पे में लगभग 3% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो टाइम टू टाइम फिर आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अलाउंस के हिसाब से आपका हर 6 महीने के अंदर डीए लग रहा है, हर साल आपका इंक्रीमेंट लग रहा है। तो बाकी अच्छी खासी सैलरी है। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी एक सीट पक्की होगी। कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हो, बढ़िया से अपना फॉर्म भरिए, बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट पक्की करिए, मेहनत करिए और सफल हो जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकर अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।